दुनिया का कोई मंजर तेरे हौसले से बड़ा ही नहीं, हारा वही जो लड़ा ही नहीं। माना कि आंधियों की रफ्तार बहुत तेज होती है, पर तुझे कैसे पता अगर तू आंधियों से अड़ा ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड पे। मैं उमंग तिवारी, आपका दोस्त। आज हमारी मुलाकात फिर होती है एक नई इंस्पायरिंग रियल स्टोरी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने पढ़ाई में कमज़ोर हैं या थे, जो कई बार फेल भी हुए, जिनको पता नहीं उन्हें फ्यूचर में क्या करना है, जिनके पास पैसे नहीं हैं। शायद ये कहानी उन लोगों को इंस्पायर करे। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप में से कुछ लोगों का प्रश्न है कि इन कहानियों से मुझे और आपको क्या मिलता है। दोस्तों, आपके कमेंट हमें इंस्पायर करते हैं। इन कहानियों को सुनाने से सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी फायदा होता है, मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है। और मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे 1000 बार प्रयास करने से किसी एक व्यक्ति की ज़िंदगी में एक बार कोई बदलाव आ गया, तो मेरा वह प्रयास सफल होगा। अब आप सोच रहे होंगे इससे आपको क्या मिलेगा। दोस्तों, कहानियाँ ही हमें बताती हैं कि जीवन में हम जैसे कई लोगों ने पता नहीं क्या क्या करके सफलता पाई है। अगर उन लोगों ने पाई है तो हम क्यों नहीं पा सकते। उन्होंने कैसे पाई है, शायद वैसा करके हम भी पा सकते हैं। इनसे हमें एक नई राह मिलती है, मंजिल तय करने का एक जुनून मिलता है। शुरू करते हैं आज की कहानी। एमपी की मुरैना जिले में जन्मे मनोज कुमार शर्मा, जो आज आईपीएस हैं, 2005 के बैच के आईपीएस टॉपर हैं। ये 9th थर्ड डिवीज़न थे, 10th थर्ड डिवीज़न थे, 11th थर्ड डिवीज़न थे, वो भी नकल करके। ये एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाता था और ये कॉपी कर लेते थे। लेकिन जब ये क्लास 12 में पहुँचे तो इनके तहसील का जो एसडीएम था वो थोड़ा स्ट्रिक्ट आ गया और उसे पता था कि इनके स्कूल में नकल होती है। उसने स्कूलों को टारगेट किया और जाके इनके स्कूल में बैठ गया। लगातार 2-3 पेपर में इनके स्कूल में बैच बिठा दी। अब इनका स्कूल बड़ी मुसीबत में आ गया। इनके स्कूल के प्रिंसिपल हाथ जोड़ने लगे, जो वहाँ के गार्ड थे वो भी रिक्वेस्ट करने लगे, सर प्लीज़ हो जाने दीजिए, बच्चे फेल हो जाएंगे। उसने कहा ना, नकल नहीं होगी तो नहीं होगी। मनोज को लगता था कि दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान प्रिंसिपल होता है या पुलिस वाला होता है, क्योंकि ये गांव के रहने वाले थे और इन्हें जो ज़्यादा जानकारी थी नहीं। अब इन्होंने सोचा जब प्रिंसिपल हाथ जोड़ रहा है, पुलिस वाला भी हाथ जोड़ रहा, तो ये बंदा कौन है जितना पावरफुल है। इन्होंने पता किया तो पता लगा कि वो एक एसडीएम है, अर्थात एक पीसीएस ऑफिसर। ये सोचने लगे अपने बस की बात तो है नहीं, इतना पढ़ना वढ़ना पड़ता, ये तो हमसे सपरने वाला है नहीं। वैसे मनोज पेपर हो गया, इनके घर में टेम्पू का बिजनेस था, टेम्पू चलाते थे इनके भाई रोड पर, तो ये भी टेम्पू चलाने लगे। एक दिन इत्तेफाक से इनकी टेम्पू किसी पुलिस वाले ने पकड़ ली। जब ये टेम्पू छुड़ाने गए तो इन्होंने देखा कि वह पुलिस वाला वही एसडीएम था। अब ये कुछ बोल नहीं पा रहे थे, इतना डरे हुए थे। इन्होंने जाके सिर्फ इतना कहा, सर आप यहाँ तक पहुँचे कैसे। उसने इन्हें प्यार से बिठाया और अपनी सारी बातें बताई। उसने बताया कि बेटा, थोड़ी थोड़ी करके मेहनत करनी होती है और बड़े आसानी से ये सफलता प्राप्त हो जाती है। कुछ नहीं है, शुरुआत करनी होती है बस। वही इंसान कुछ नहीं बन सकता जो शुरुआत नहीं करता, जो लोगों को सुनता नहीं, किसी के बारे में सोचता नहीं, किसी को पढ़ना नहीं पसंद करता। जिसके अंदर ये कलाएं होती हैं वो शुरुआत भी करता है, और जो शुरुआत करता है उसे अंजाम अवश्य मिलता है। मनोज को ये बातें बहुत इंस्पायरेशन लगी, बड़ी इंस्पायरिंग लगी। मनोज घर आए, सोचने लगे मुझे यहाँ टेम्पो नहीं चलाना, मुझे बाहर जाना है। उन्होंने अपने भाई से कहा, उनके भाई ने उनको 500 रुपये दिया। वो 500 रुपये लेकर के वहाँ से ग्वालियर चले आए। अब ग्वालियर रात हो गए, लेकिन उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। लगातार 3 दिन 4 दिन तक ये मंदिर के पास सोते थे। जो मिलता था भिखारियों की तरह जो इनको लोग दे जाते थे वो ये खा लेते थे। इन्होंने काम ढूंढना शुरू किया तो एक लाइब्रेरी में इनको चपरासी की जॉब मिल गई, 350 रुपये पर मंथ। वहाँ पर काम था इनका, जो कभी लोग आते थे उनके बिस्तर को बिछाना, उनको चाय ला के देना, किताबें साफ करना, ऐसे बहुत सारे काम थे, झाड़ू पोछा वगैरह जो भी होता था वहाँ पर, ये वो उस काम को करते थे। अब वहाँ गए तब भी इनको कोई कंफर्म नहीं था कि नहीं पीसीएस आईएएस कुछ बनना है। ये सोच रहे थे मुझे कुछ करना है बस। अब कुछ में इनको कुछ कंफर्म नहीं था, लेकिन इनका सौभाग्य था वहाँ बड़े बड़े कवि आते थे, ये सबकी बातें सुनते थे, सबकी कविताएं सुनते थे।
इनके अंदर एक जोश जागता था, एक जुनून जागता था, और लाइब्रेरी में खाली बैठे रहते थे। होते करते एक दिन उन्होंने अब्राहम लिंकन की किताब उठा ली, उसको पढ़ने लगे। इन्हें बहुत मजा आया। ऐसे करते इन्होंने कई लोगों की जीवनियां पढ़ी। फिर सोचने लगे कि यार जब ये लोग कर सकते हैं, इतने बुरे दिनों से गुजर के, नॉन टेक्निकल टाइम से गुजर के इन लोगों ने इतना बड़ा बड़ा काम कर डाला, तो हम क्यों नहीं कर सकते। फिर उन्होंने पता किया कि अगर सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है तो सबसे अच्छी कोचिंग कहाँ है। लोगों ने दिल्ली का आंसर दिया। ये दिल्ली चले गए। इनके पास कोई पैसा नहीं था। ये दिल्ली गए तो कई दिन उन्होंने रेलवे स्टेशन पे गुजारे। फिर इनका एक पहचान का आदमी मिला, उसने इनको 400 रुपये पे एक जॉब दिलाई। जॉब थी सुबह शाम अमीरों के कुत्ते टहलाना। इनको पर कुत्ते का पर मंथ 400 रुपये मिलता था। ऐसे इनके कमरे का और रहने का खर्चा निकलने लगा। अब इनको पता नहीं था कि क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ें। इनको कोचिंग के बारे में भी कुछ नहीं पता था। इन्होंने पता किया तो इनको एक दृष्टि IAS की कोचिंग मिली। वहाँ गए। अब फीस इतनी ज़्यादा थी, ये भर नहीं सकते थे। इन्होंने वहाँ के जो सर थे उनसे रिक्वेस्ट की, हाथ पैर जोड़ा, उन्होंने हाँ कर दी। अब ये वहाँ पढ़ने लगे। इन्होंने पहले अटैम्प्ट में प्री क्वालिफाई कर लिया। लेकिन ये क्या, जैसे इनका प्री क्वालिफाई हुआ, जैसे आप कुछ बेहतर करने लगते हैं लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। जब इनका प्री क्वालिफाई हो गया तो कुछ लड़कियां इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी, लेकिन ये स्वयं एक लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो गए। इनको एक लड़की से प्यार हो गया, और ये प्यार एक तरफा था। ये प्रतिदिन सिर्फ उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में पड़े रहते थे, और होते करते 3 साल इन्होंने बिता दी। ना इनका उसके बाद प्री निकला, ना मेंस निकला। ये परेशान। चौथा साल था कि इनके ही ग्रुप में एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया, वो IAS बन गया। अब पार्टी दी गई। ये पार्टी में गए। इन्होंने अपनी बात उस बच्ची से कह दी, जो लड़की थी, उस लड़की से इन्होंने अपनी बात कह दी। उस लड़की ने इन्हें बहुत तेज से फटकारा। उस लड़की ने कहा कि मैं किस बात से तुमसे प्यार करूं, क्या है तुम्हारे अंदर प्यार करने वाला। तुम इतनी गरीबी से गुजर के आए हो, अपने पेरेंट्स को छोड़ के आए हो, तुम अपनी पढ़ाई से प्यार तो करते नहीं हो, तुम्हारा कोई एम तो है नहीं, तुम घूमते हो, किस बात में तुमसे प्यार करूं। लड़की की कुछ बातें इन्हें बुरी लग गई। इन्होंने कहा अगर मैं IAS बन जाऊं तो क्या तुम मुझसे प्यार करोगी। लड़की ने कहा अभी से हाँ बोलती हूँ, हाँ है मेरी तरफ, जा तू कुछ उलट पलट के दिखा दे, तू कुछ भी बन जा, मैं तेरी हो जाऊंगी। मनोज, आपने अगर कभी सच्चा प्यार किया होगा तो आपको प्यार का मतलब पता होगा। एक ऐसा जुनून होता है ना, जो जिसमें कुछ भी कर गुजरने का भूत सवार होता है। एक इंसान को पाने के लिए इंसान पूरी कायनात पलटने को तैयार होता है। वही हुआ मनोज के साथ। मनोज लग गए पढ़ाई में, और चौथी बार इन्होंने प्री निकाला। और जैसे ही प्री का रिजल्ट आया, प्री का पेपर दे के आए थे, रिजल्ट का वेट नहीं किया, मेंस की तैयारी में जुट गए। और चौथे अटेम्प्ट में इन्होंने प्री मेंस इंटरव्यू सब पास कर दिया। अब फिर एक दिक्कत आई। ये बताते हैं इनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। आप सोच सकते हैं जो इंसान ब्लैक बोर्ड से चीटिंग करके लिखता हो वो कैसे करेगा। ये एक बार मेंस का पेपर, जब पहली बार मेंस का पेपर देने गए थे तो टूरिज्म पे ए से आया था, टेररिज्म पे लिख के चले आए। इनको इतना डिफरेंस नहीं पता था। अब ये जब लास्ट टाइम इंटरव्यू देने गए तो इंटरव्यूअर ने इनसे पूछा कि आप मैनेज कैसे करेंगे, आपको इंग्लिश नहीं आती है। अब ये परेशान, क्योंकि इंटरव्यूअर इंग्लिश में पूछ रहा था, इनको इंग्लिश में आंसर देना नहीं आ रहा था। इन्होंने वहां पर पूछा मुझे ग्लास में पानी चाहिए। इनको ग्लास में पानी दिया गया। इन्होंने कहा मुझे कांच के ग्लास में नहीं, स्टील के ग्लास में पानी चाहिए। तब इंटरव्यूअर ने कहा पानी तो पानी, कौन सा ग्लास, इससे क्या मतलब। इन्होंने कहा वैसे ही तो ना, मेरे अंदर इतना ज्ञान है कि मैं किसी चीज को मैनेज कर सकता हूँ, प्रशासन चला सकता हूँ, इसमें भाषा का कोई महत्व नहीं है। आप सोच सकते हैं पता नहीं कितनी IITian इंटरव्यू देने जाते हैं IAS का प्री मेंस बीट करके, लेकिन सिलेक्शन इनका हुआ क्योंकि इनके अंदर जुनून और मेहनत करने की क्षमता थी। साथ साथ मनोज जब पढ़ाई कर रहे थे तो इन्होंने ग्वालियर से BA करने के बाद पढ़ाई बंद नहीं की, लगातार MA वगैरह करते रहे। सोचते रहे कि अगर मान लो हमें ये जॉब ना मिली तो कम से कम कुछ तो कर लूंगा। तो इन्होंने PhD भी कर डाली करते करते। तो इनका नाम डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा लिखा गया। इनकी कहानी इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग थी कि एक अनुराग पाठक जी ने इनके ऊपर एक किताब लिख डाली, और उस किताब का नाम है 12th फेल। जी हाँ दोस्तों, हम कितने भी कमज़ोर हैं, देखिए संसार में 3 तरीके के लोग होते हैं। एक शुरू से लर्निंग स्टार्ट करते हैं, एक बीच में लर्निंग स्टार्ट करते हैं, एक लास्ट में लर्निंग स्टार्ट करते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप लर्निंग कब करते हैं। लर्निंग करना पड़ेगा। अगर आप लर्निंग नहीं करेंगे ना तो टाइम आपको लर्न करेगा, फिर आप टाइम के हिसाब से चलने लगेंगे।
मैं ये नहीं कहता हूँ आप जॉब छोड़ दें, मैं ये नहीं कहता आप घर परिवार का साथ छोड़ दें, मैं ये भी नहीं कहता कि आप अगर एक हाउस वाइफ हैं, एक गर्ल्स हैं, तो आप पूरे परिवार को छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कहता आप रिश्ते मत रखें, रिश्तों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, लेकिन दोस्तों रिश्तों का महत्व सिर्फ तब तक है जब तक आप किसी लायक हो। लोग सहारा भी उसी को देते हैं जिससे उन्हें उम्मीद होती है कल ये हमको सहारा देगा। लोग अपाहिज और अपंग को सहारा नहीं देते। मीठी बाड़ी अब काम नहीं आती, क्योंकि सबसे मीठा तो भिखारी बोलता है, फिर भी लोग उसे 1 रुपये देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये भिखारी हमें ये पैसा वापस नहीं करेगा। लोग आपकी मदद तब करेंगे जब आप अपनी मदद करने के लिए स्वयं तत्पर होंगे। यदि आप बार बार लोगों की मदद के सहारे जिंदा हैं तो कुछ दिन बाद लोग आपको अपाहिज समझने लगेंगे और आपकी मदद नहीं करेंगे। जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं समझता ना, कुछ दिन बाद समय उसकी भी कीमत नहीं समझता, और वह व्यक्ति कई करोड़ों खरबों का होने के बावजूद भी कौड़ियों के भाव बिकता है। सेम कंडीशन है। वैसे तो हमारी कंट्री में अब तो लोग लड़कियों को पढ़ाने लगे हैं, लेकिन पहले लोग इतना ध्यान नहीं देते थे। सबसे बड़ी दिक्कत इस समय अगर किसी की चलती है, बॉयज़ तो कोई काम करने लगते हैं, 10,000 12,000 की नौकरी करने के लिए बाहर निकल जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो चलती है वो लड़कियों के लिए होती है। शादी के पहले भी वो घर में बंधी होती हैं, मैक्सिमम रूरल देहात क्षेत्र की लड़कियां। शादी के पहले भी उनको घर में ही रहना होता है, और शादी के बाद भी उनकी ज़िंदगी घर में ही बीत जाती है, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो होती हैं, क्योंकि अपना पूरा समय मोबाइल के फर्जी कामों में बिताती हैं। अगर इन्हीं चीज़ों को लेके वो नोट करना शुरू कर दें, वो जानना शुरू कर दें वो क्या क्या कर सकती हैं, मुझे विश्वास है वो सब कुछ कर सकती हैं। मानता हूँ IAS नहीं बनेंगी, IPS बनेंगी, क्यों नहीं, लेकिन मान लिया कि उनके थिंकिंग के अनुसार उन्हें लगता नहीं बनेंगी, तो शुरुआत तो करें, कुछ तो बनेंगी। 10-10 रुपए के लिए, 20-20 रुपए के लिए अपने हस्बैंड से, अपनी फैमिली वालों से हाथ पसारने से तो बेहतर है ना कि वो खुद नौकरी करें या खुद पे बिजनेस करें और खुद पे अपने आप पे एकदम डिपेंड हो जाएं। लेकिन लोगों की थिंकिंग ये तब तक होती जब तक वो इस वीडियो को देखते, कुछ समय बाद उनकी ये थिंकिंग खत्म हो जाती है। दोस्तों, जब तक आप कोई सपना नहीं देखेंगे ना, जब तक आप परेशान नहीं होंगे ना, जब तक आप पागलपन नहीं दिखाएंगे ना, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ सपने देखिए, पूरे कभी नहीं होने वाले, क्योंकि आप उस सपने के योग्य हैं ही नहीं। भगवान भी उसी आदमी को BMW देता है ना जिसकी BMW देने की औकात होती है, उसे वो BMW नहीं देता जो इंसान साइकिल से चलता है। पहले आप अपनी औकात को बढ़ाइए, फिर देखिए आप स्वयं कितने सक्सेस हो जाते हैं। ऑटोमेटिक आप सक्सेस होंगे। ये मत सोचिए मुझे क्या करना है, आप कुछ करने लगिए, बस कुछ भी करिए। और सबसे अच्छा रास्ता पढ़ाई है, जिसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क ही नहीं है, केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। जॉब मिली तब भी प्रॉफिट, नहीं मिली तब भी प्रॉफिट। आपका ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाएगा, आज नहीं कल वो आपको किसी अच्छे मुकाम पे जरूर लेके जाएगा। शुरू करें, आप स्टार्ट करें, क्योंकि बिना लर्निंग के आप कभी भी ग्रो नहीं करते। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आज आप अभी बैठ के सोचें कि आपको क्या करना है। अगर आपको समझ में नहीं आता कि आपको क्या करना है, तो आप अपनी एज और क्वालिफिकेशंस हमको कमेंट में बताइए। मैं प्रयास करूंगा कि आपको कई मंजिल बता सकूं और मंजिल के रास्ते भी बता सकूं। चूज आपको करना रहेगा कि आप किस मंजिल पर जाना चाहते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इसमें बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो को पूरा देख चुके हैं तो इसे शेयर जरूर करिएगा। इससे आपको फ़ायदा हो या ना हो, क्या पता किसी एक को फ़ायदा हो जाए, तो शायद आपका शेयर करना सफल हो जाएगा। मेरा काम यहीं पर समाप्त होता है। मेरा काम आप तक ये वीडियो पहुंचाना था। आपका काम शुरू होता है, आपका काम बहुत से लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।